नमस्ते दोस्तों। क्या आप रोमांचक फैक्ट के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय सच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं चंद्रमा कभी पृथ्वी का हिस्सा था? लगभग 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार की एक विशाल अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी से टकराई था। पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रमा बन गया। यह एक प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि विशाल टक्कर सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले थिया नामक एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा गया था। इस टक्कर से निकले मलबे ने एक साथ मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। अपोलो मिशन के दौरान लाए गए चंद्रमा की चट्टानों का अध्ययन करने से पता चला है कि वे पृथ्वी की चट्टानों से बहुत मिलती जुलती हैं। दोनों में समान रासायनिक संरचना और समान खनिज पाए जाते हैं। यह इस बात का सुझाव देता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के पदार्थ से हुआ था। इसके अलावा चंद्रमा का आकार और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के आकार और गुरुत्वाकर्षण से बहुत समान है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। यह एक कुचले हुए गोले की तरह है, जिस वजह से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक समान नहीं है। इसका मतलब है पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा ध्रुवों पर छपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। इसे अक्षांशीय उभार कहा जाता है। इस उभार के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसके अलावा पृथ्वी का घनत्व हर जगह समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि पहाड़ों में, घनत्व अधिक होता है और अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि महासागरों में, घनत्व कम होता है। कनाडा की हडसन खाड़ी में गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में लगभग 0.5% कम होता है। इसका मतलब है कि यदि आपका वजन 100 किलोग्राम है, तो हडसन खाड़ी में आपका वजन केवल 99.5 किलोग्राम होगा। फैक्ट नंबर 3। यदि हम समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को देखें, तो माउंट एवरेस्ट 29,032 फीट के साथ ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन यदि हम पहाड़ के आधार से शिखर तक की कुल ऊंचाई को देखें, तो मौना केआ 33,500 फीट के साथ सबसे ऊंचा पर्वत बन जाता है। यह इसलिए है क्योंकि मौना केआ एक ज्वालामुखी है जो समुद्र के तल से 13,803 फीट ऊपर उठता है, लेकिन इसका आधार समुद्र तल से 19,700 फीट नीचे है। इसका मतलब है कि मौना केआ का अधिकांश हिस्सा पानी के नीचे है, और यदि हम समुद्र तल से आधार तक की ऊंचाई को भी शामिल करते हैं, तो यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाता है। यह एक दिलचस्प फैक्ट है जो हमें याद दिलाता है कि हम जो देखते हैं उससे हमेशा ज्यादा कुछ होता है। फैक्ट नंबर 4। इतिहास में सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया में माउंट टैम्बोरा का विस्फोट माना जाता है। विस्फोट 5 अप्रैल 1815 को शुरू हुआ और कई दिनों तक चला। अनुमान है कि विस्फोट से लगभग 160 घन किलोमीटर राख, धूल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली थी, जिसे वायुमंडल में फेंक दिया गया था। विस्फोट का प्रभाव विनाशकारी था। विस्फोट और बाद में हुए पायरोक्लास्टिक प्रवाह से लगभग 10,000 लोग तुरंत मारे गए। अगले कुछ महीनों में भूख और बीमारी से 71,000 से अधिक लोग मारे गए। विस्फोट का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया। राख का बादल वायुमंडल में फैल गया, जिससे सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थीं, और वैश्विक तापमान में गिरावट आई। 1816 को वर्ष बिना ग्रीष्मकाल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में असामान्य रूप से ठंडा मौसम था। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है पृथ्वी सोने से ढकी हुई है? हमारे ग्रह के अंदर और समुद्रों में लगभग 20 मिलियन टन सोना है। यदि यह सारा सोना निकाला जा सके, तो यह ग्रह की पूरी सतह को 2 फुट सोने की परत से ढकने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यह सोना बहुत नीचे है। पृथ्वी की सतह या समुद्र तल में गहराई से निकालना बहुत महंगा और मुश्किल होगा। हालांकि पृथ्वी तकनीकी रूप से सोने से ढकी हुई है, यह संभावना नहीं है कि हम कभी भी इसे सब कुछ निकाल पाएंगे। पृथ्वी के कोर में सोने की मात्रा सबसे अधिक होती है। अनुमान है कि कोर में सोने की मात्रा पृथ्वी की पपड़ी में सोने की मात्रा से 100,000 गुना अधिक है। पृथ्वी की पपड़ी में सोना भी पाया जाता है।
लेकिन यह बहुत अधिक नहीं है। सोने की औसत सांद्रता पृथ्वी की पपड़ी में प्रति मिलियन भागों में लगभग 0.04 है। समुद्रों में भी सोना पाया जाता है। समुद्र में सोने की औसत सांद्रता प्रति बिलियन भागों में लगभग 0.004 है। मनुष्य सदियों से सोने का खनन कर रहा है और हमने पहले ही पृथ्वी पर मौजूद सोने के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निकाल लिया है। अनुमान है कि अब तक पृथ्वी से कुल 190,000 टन सोना निकाला जा चुका है। फैक्ट नंबर 6, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को हानिकारक सौर हवाओं से बचाता है। सौर हवा चार्ज कणों की एक धारा है जो सूर्य से निकलती है। यदि यह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराए तो यह जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन चार्ज कणों को ग्रह से दूर मोड़ देता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अतीत में कई बार पलट चुका है। पिछला उलटफेर लगभग 780,000 साल पहले हुआ था। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि अगला रिवर्सल कब होगा, लेकिन उनका मानना है कि यह किसी भी समय हो सकता है। जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है तो उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव स्थान बदल देंगे। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव लगातार गति कर रहा है। 19वीं शताब्दी के बाद से यह कनाडाई आर्कटिक के पार लगभग 685 मील उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। वैज्ञानिकों को नहीं पता कि यह गति क्यों हो रही है, लेकिन उनका मानना है कि यह बाहरी कोर में तरल लोहे की गति के कारण है। यह तो बस शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन कुछ नया और रोमांचक। आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।